दोस्तों, एक बड़ी खबर बद्रीनाथ से आ रही है, जहां चढ़ावा चोरी मामले की एक तरफ जांच गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उधर एक खबर ऐसी आई है जिसने चोरी की शंका पर और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि चंदा चोरी की जांच के ठीक बीच में मंदिर के सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए? अब ये पूछा क्यों जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम की 32 दिन की सीसीटीवी फुटेज कहां गई? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चूक है या फिर वो सबूत मिटाने की जद्दोजहद और जुगत जिसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? कैसे चढ़ावा चोरी की गुत्थी सुलझने से पहले ही सबसे अहम सबूत सवालों के घेरे में आ गए, मिटाने की कोशिश बताई गई? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे में कथित हेराफेरी हो गई, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक नया मोड़ आया। मैं आपको उस हड़कंप मचाने वाले मोड़ के बारे में बताऊं उससे पहले एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूं। देखिए कैसे मंदिर के अंदर से दान चढ़ावे की चोरी होती है। दोस्तों, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला, फिर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद शोर, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ताजा और नई तस्वीर, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुजरात के अंबाजी मंदिर की तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें चढ़ावे की गणना के दौरान एक कर्मी नोटों की गड्डी को छिपाता हुआ दिख रहा है, और कैसे छिपा रहा है वो आप देख लीजिए। लेकिन इधर दोस्तों, बात बद्रीनाथ मंदिर चंदा चोरी की बात हो रही है तो विभागीय जांच की भी बात करता हूं। सबसे बड़ा सवाल, मंदिर परिसर की 32 दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई, ऐसी खबर चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जबकि बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी ने पहला दावा किया था कि उसके पास 45 दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। जांच के दौरान टीम को केवल 13 दिन की फुटेज ही उपलब्ध हो सकी है, जिसमें मामले को लेकर कई नए सवाल फिर से हम सबके सामने हैं। दोस्तों, विभागीय जांच के दौरान उपलब्ध 13 दिन की सीसीटीवी फुटेज के जांच में कथित तौर पर यह सामने आया कि दान चढ़ावे की गणना के दौरान 500 रुपये के नोटों के बंडल और सोने चांदी के उपहार मंदिर परिसर से बाहर ले जाए गए। दोस्तों, जांच में आरोपी प्रमोद नौटियाल कथित रूप से 5 दिनों के भीतर 8 अलग अलग अवसरों पर दान चढ़ावे में हेराफेरी करते हुए दिखाई दिया, और यही फुटेज विभागीय जांच का महत्वपूर्ण आधार बनी है। मामले का सबसे अहम पहलू ये कि जब मंदिर समिति ने 45 दिन के रिकॉर्डिंग सुरक्षित होने की बात कही थी, तो जांच टीम को केवल 13 दिन की फुटेज ही क्यों मिली? दोस्तों, गायब 32 दिनों का रिकॉर्ड कहां है? रिकॉर्डिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल यह है, क्या तकनीकी कारणों से रिकॉर्डिंग हट गई या इसे जानबूझकर मिटा दिया गया, हटा दिया गया? बीच में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि फुटेज डिलीट कर दी गई हैं, और अब इस बात के प्रमाण तब मिल रहे हैं जब जांच एजेंसियां बद्रीनाथ मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी और डीवीआर को खंगाल रही हैं। अब तक किसी भी संभावना की कोई आधिकारिक पुष्टि करने के लिए सामने नहीं आया, कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन जांच जारी है, खबर आ रही है। मामला सामने आने के बाद दोस्तों, बीकेटीसी ने स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियर से संपर्क किया है। अधिकारियों के अनुसार विशेषज्ञ डिजिटल रिकॉर्डिंग की तकनीकी जांच कर रहे हैं, और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि डेटा अपने आप हट गया या फिर उसे रिकवर किया जा सकता है, जो हटा हुआ डेटा है, या उसे किसी ने हटाया है। दोस्तों, जो सूत्र बता रहे हैं
वो ये है कि अगर जांच में यह साबित होता है कि फुटेज जानबूझकर हटाई गई है तो मामले में कई और लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। एसआईटी ने मंदिर में दान चढ़ावे की गणना के दौरान मौजूद अधिकारी कर्मचारियों की पहचान तो कर ही ली है और इसके अलावा लगभग 1 दर्जन अन्य लोग, जिनमें कुछ श्रद्धालु साधु संत भी शामिल बताए जा रहे हैं, जांच के दायरे में आ रहे हैं। मंदिर समिति ने एसआईटी को मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं जिनका अध्ययन हो रहा है और साथ ही विभागीय जांच रिपोर्ट भी मंगाई गई है दोस्तों, ताकि दोनों जांचों के तथ्यों का मिलान किया जा सके। इधर एसआईटी घटना के बाद आरोपी प्रमोद नौटियाल की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। उनके बद्रीनाथ स्थित आवास और अन्य गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। जांच एजेंसी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने, डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में जुटी रही। वहीं दोस्तों बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रांगड़ कहते हैं कि सीसीटीवी डेटा जानबूझकर डिलीट किए जाने की बात फिलहाल सही नहीं कही जा सकती। उनके अनुसार तकनीकी विशेषज्ञों की राय है कि मई जून के दौरान यात्रा सीजन में कैमरों के सामने ज़्यादा गतिविधियां रिकॉर्ड होने के कारण स्टोरेज भरने से पुराना डेटा अपने आप साफ हो गया, ओवरराइट हो गया, ऐसा वो संभावना जता रहे हैं। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है कि प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी हो गई और कौन कौन से लोग गिरफ्तार होंगे। अब इस प्रकरण में 32 दिन की कथित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न होने को लेकर भी सवाल है, शोर है। विपक्ष हो, अलग अलग पक्ष हो, सामाजिक संगठन हो, इस मुद्दे पर अलग अलग दावे कर रहे हैं, जिससे ये मामला और ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। और एक सवाल तो ये, क्या सीसीटीवी फुटेज वास्तव में मौजूद ही नहीं है? उनके गायब होने के पीछे वजह क्या है, कौन बताएगा? क्या जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल करेंगी? क्या इस पूरे विवाद से जुड़े सभी तथ्यों को सच में जनता तक पहुंचाया जा सकता है या जाएगा? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह दावा किया गया कि बद्रीनाथ मंदिर के चंदे में चोरी हो गई और जब एसआईटी का गठन हो गया, बीकेटीसी ने इंटरनल अपनी जांच समिति बना दी, प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद ये कहा गया कि 45 दिन में से 32 दिन का डेटा ही नहीं है, सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, तो फिर कैसे खोजेंगे चोर को? कितने लोग, क्या 45 दिनों से 32 दिन पहले भी ऐसे ही कुछ हुआ? क्योंकि ये कहा गया कि प्रमोद नौटियाल कई मर्तबा ऐसा करते हुए सीसीटीवी फुटेज जो मिली हैं उनमें पाए गए हैं, यानी कि खेल लंबा है। प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी पर उनसे सवाल कई पूछे गए कि इसमें और कौन कौन शामिल हैं। ये भी पूछा गया कि क्या उन्होंने ये काम बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के कहने पर किया। सवालों से बचते नजर आए, लेकिन एसआईटी और पुलिस की जांच पड़ताल और उनके सवालों से कैसे बचेंगे? सीसीटीवी फुटेज क्या जानबूझकर गायब कर दिए गए ताकि चोर पकड़े ना जा सके, कोई नया और बड़ा खुलासा ना हो सके, बड़े लोग इसके दायरे में ना आ सके? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को लेकर कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं जो वो समझते हों। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरिया।